हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सर्जी अकेडमी यूट्यूब क्लासेस। तो हमारा कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स की क्लासेस में था, लास्ट 5 सेशन हमने कवर अप किए थे। आज का जो हमारा 6th लेक्चर रहेगा वो आपका बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आज वो हम जो है सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे लास्ट लेक्चर हमने परसेंटेज वाला कवर अप किया था एक, अगर उसको आपने अच्छे से समझा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो कंसेप्ट है वो परसेंटेज वाले चैप्टर से काफी रिलेटेड रहता है। अगर जिसको परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से माइंड में रहता होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो है वो इजिली सोल्व आउट कर लेगा। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में मैक्सिमम 7 से 8 फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे, लेकिन हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व आउट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कब होता है? जब भी हमें किसी वस्तु को खरीदने या बेचने की बात करी हो तब हमारा वहां पे क्या यूज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बाजार में गए, मैंने 100 रुपए में एक पेन खरीदा, मैंने उस पेन को 120 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 20 रुपए का। कभी भी जिस भी चीज को हम खरीदते हैं उसको खरीदने की कीमत को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्वेश्चन में ये यूज होगा, जिसको हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। और जब भी हम किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो उसके बेचने की कीमत को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसको हम एसपी लिखेंगे। तो जब भी आपका प्रॉफिट हमें कब होगा? प्रॉफिट यानी कि हमें लाभ कब होगा? जब भी हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा रहेगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। और हमें लॉस कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपए का पेन खरीदा और मैंने उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो जब भी खरीदने की कीमत बेचने की कीमत से बड़ी हो जाएगी तो हमें उसका समय हानि होगी, और जब भी हमारी बेचने की कीमत जो है वो खरीदने की कीमत से बड़ी हो जाएगी उस केस में हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मैंने 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? लॉस हमारा यहां से कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया, तो मुझे यहां से क्या हो गया? लॉस। तो ये तो था हमारा सिंपल कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन कहां से राइज होंगे? अगर सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि हमने इतने रुपए में वस्तु खरीदी, इतने रुपए में बेच दी, हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए का लॉस हुआ। बात आती है कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या फिर कितने परसेंट लॉस हुआ। ये दो मेन चीजें हैं। क्वेश्चन यहां से राइज होगा कि मैंने 100 रुपए में वस्तु खरीदी और मैंने उसको 120 रुपए में बेचा, मुझे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी, उसको 80 रुपीज में बेचा, मेरा लॉस परसेंट कितना है? तो ये दो चीजें हम कहां से निकालते हैं? मैं सिंपल 2 फॉर्मूले लिखूंगा, इन फॉर्मूला से हम क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, वहां से हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, पूरे चैप्टर में से जहां मर्जी से क्वेश्चन आए। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट आपका प्रॉफिट परसेंट। जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है प्रॉफिट, ये नोट करेंगे, अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि परसेंट निकालना है तो देखिए, जब भी परसेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था किसी संख्या के साथ परसेंटेज लगाना है तो हमें 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 रहेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड है हमारा लॉस परसेंटेज। जब भी हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज, लॉस नहीं निकालना, लॉस परसेंटेज, दैट इज लॉस, यानी हमें कितने रुपए का लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये दो फॉर्मूले आप अगर माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन यहां से इजीली निकल जाएगा, अगर आपको सिंपल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछा है। यानी कि यहां से हमने क्या देखा कि हमारा जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे खरीदने की कीमत ही तय करती है कि हमें लाभ हुआ या हमें हानि हुई। तो ये दो चीजें आपको नोट करनी है क्वेश्चन जल्दी निकालने के लिए। इसके अलावा जो मेन फॉर्मूला रहेगा हमारा, जो आपका मेन फॉर्मूला है वो आपका क्या है, जिसको हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस फाइंड करेंगे और वही उसी से हम सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारा ही
चैप्टर जो है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस माइनस, दैट इज अगर तो प्रॉफिट हुआ तो प्लस साइन आएगा और अगर लॉस हुआ तो माइनस साइन आएगा। दोनों एक समय पे तो हो नहीं सकते कि अगर मैंने 100 रुपए में कोई आर्टिकल खरीद के उसको 120 में बेचा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं। तो जब प्रॉफिट होगा देन वी विल यूज पॉजिटिव साइन, और जब हमें लॉस होगा देन वी विल यूज अ नेगेटिव साइन। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का बेसिक। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹80 एंड गेन इज 20%। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जब हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 80 रुपए है, यानी 80 रुपए में हमने चीज खरीदी है, मैंने उसके ऊपर 20% प्रॉफिट कमाना है, तो मैं उस वस्तु को कितने रुपए में बेचूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? पहला मेथड तो ये कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दी है, तो हम उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के, अगर प्रॉफिट बोल रहा है तो 80 का 20% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, अगर लॉस बोल रहा है तो 80 का 20% निकाल के उसमें माइनस कर देंगे। तो ये हमने कहां से सीखा? जो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में, यानी कि हमने 80 का कितने परसेंट निकालना है? 20%, यानी 80 का हमारा 20% कितना हो गया? 8 2 16 रुपीज, 16 रुपीज हो गया। यानी मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना? 80 प्लस 16, यानी मैं उस वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा? 96 रुपीज में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कि अगर मैं उस वस्तु को 96 रुपीज में बेचूंगा तब मुझे जो है वो 20% का प्रॉफिट होगा। ये यानी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपका परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से रहा होगा तो आप क्वेश्चन जो है बिना देखे जल्दी इजिली सोल्व आपको उनको कर सकते हैं। अभी हमने किया परसेंटेज वाले कंसेप्ट से, लेकिन अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया कि उस फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं उससे हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है हमारा। उस फॉर्मूले से जो हमारे क्वेश्चन रहेगा वो किस तरह से रहेगा? देखिए फॉर्मूला था हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है जी? सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस मैंने एज इट इज रखा, कॉस्ट प्राइस मेरा 80 है, इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बोला है कितना? 20%, 20 लिख दिया, अपॉन क्या आ गया आपका? 100 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 80 इंटू 25 100, 1 प्लस 1 पॉन कितना हो गया? 5, 80 इंटू 5 प्लस 1 आपका 6.5, दैट इज 16 5 80 एंड 16 6 आपका 96। तो 96 रुपीज आपका यहां से भी आंसर आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन जो इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या रहेगा? सेम क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, उसने बोला फाइंड कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹180, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 180 रुपए है, एंड द लॉस इज 10%। हमारा लॉस कितना है? 10%। भी देखिए हम ऐसे क्वेश्चन जो है, अगर परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छे से रहा होगा तो हम उनको ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मुझे पता है कि मैंने सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 180 रुपए, मेरा क्रय मूल्य यानी मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है कॉस्ट प्राइस के हैं। जिस ऑप्शन का 10% माइनस करके 180 आंसर आ जाएगा, यानी फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट प्राइस ले लिया, पहला ऑप्शन उठाया 200, 200 का हमें पता है 10% कितना होता है? 20 रुपए, यानी मुझे हुआ क्या है? लॉस। 200 में अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो इसका मतलब मैंने वो वस्तु कितने रुपए में बेची है? 180 रुपए में। आगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन देख के ही हमारा आंसर निकल गया, लेकिन कब? जब आपका कंसेप्ट परसेंटेज वाला ठीक है कि हाँ भाई मैंने वो वस्तु 180 में बेच दी और मुझे 10% की हानि होगी, मैंने खरीदी कितने में। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन हमने किया कि मैंने एक ऑप्शन उठाया, यानी 200 का 10% निकाला, वो आ गया 20। अब मुझे 10% लॉस हुआ, यानी 200 में मैंने 20 माइनस करके देखा 180 आ गया। ठीक है, मेरा राइट आंसर। देखो ना, अगर मैं 250 उठाता, 250 का जो 10% है वो 25 रुपए है। 250 में 25 माइनस करेंगे, यानी मैं वो वस्तु 225 में बेची होगी, लेकिन मुझे 180 से बोल लिया, तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? दूसरा तरीका इसका, तो बाय ऑप्शन भी हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। हर एक मेथड से क्वेश्चन जो है हमें सोल्व करना आना चाहिए। दूसरा तरीका हमारा क्या है? देखिए हमें बोला है कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस 180 है। अब क्या करना है, एक चीज और नोट रखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, हमेशा हम जिसकी परसेंटेज, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज निकाल के ऐड या माइनस कर सकते हैं। अब हम यहां पे ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मैंने 180 लिया, उसका मैंने 10% निकाला और मैंने उसको ऐड कर दिया, लॉस बोला है तो माइनस कर दिया, तब आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 180 में 18 माइनस करिए, नहीं मिल रहा हमें ऑप्शन। 162 यहां पे ऑप्शन ही नहीं है कि हमारा कॉस्ट प्राइस 162 रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है,
ठीक है, तो यहां से यानी कि हम डायरेक्ट जो पीछे पहला क्वेश्चन किया परसेंटेज से, वो तभी कर सकते हैं अगर मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है, मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन है, तब मैं उसको उसमें निकाल के ऐड या माइनस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस हमेशा डिपेंड करेगा प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा डिपेंड करेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। क्लियर है? तो यहां से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व ही करना पड़ेगा, और उसका हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको एक बताया है, मेन फॉर्मूला, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 100। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। अब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 180 रुपए, देखिए आंसर 200 निकाल देंगे हम जैसे पहले निकाला। कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है इंटू 1। अब देखिए क्या हुआ है, वही हमें हुआ है लॉस, तो माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस 10 अपॉन कितना हो गया जी 100, 10 10 100, दैट इज 180 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 10 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 9/10, तो यानी कि 180 गुणा 10/9, तो 9 2 18, 200, दैट इज कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 200 रुपीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमेशा जब हमें सेलिंग प्राइस दिया और कॉस्ट प्राइस दिया है, तब हम डायरेक्ट परसेंटेज कभी नहीं निकालेंगे, तब हम फॉर्मूला में पुट करके ही क्वेश्चन निकलेगा। हाँ, आपको कॉस्ट प्राइस दिया था तब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज निकालिए, ऐड या माइनस करिए जो भी बोला है, देन उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन की टाइप्स भी हैं, आप जितने भी इस चैप्टर से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टाइप्स रहेंगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे, उन सभी को आज मैं इसमें कवर अप करूंगा। तो एक एक दो क्वेश्चन हर एक टाइप के रहेंगे, ठीक है। इतने सेशन में आपको भी पता इतना ही हो पाएगा, लेकिन चैप्टर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको पहले लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन बाइज अ बुक फॉर ₹200, यानी कॉस्ट प्राइस होगी, बुक खरीदी है, कितने की खरीदी गई 200 रुपए की, एंड सेल्स इट फॉर ₹225, और उसने उसको कितने में बेच दिया जी 225 में बेच दिया। ऑब्वियस है 200 में खरीदा 225 में बेचा, उसको क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का 25 रुपए का, 225 में 200 माइनस किए 25 रुपए उसको प्रॉफिट हो गया। व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज, उसका गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। अब क्वेश्चन दो तरीकों से, कैसे, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूला से करेंगे डायरेक्ट, तो प्रॉफिट कितना है 25 रुपए का, किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस मेरा 200, मल्टीप्लाई कितना मेरा 100, दोनों जीरो कैंसिल, 12.5%, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12.5% उसको क्या हो गया प्रॉफिट। पहला तरीका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट दूसरा मेथड हमारा जो हमने सेलिंग प्राइस से किया, दैट इज सेलिंग प्राइस 225 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब यहां पे पी की वैल्यू हमने निकालनी है। एक तरह से जो पी निकलेगा वो पी परसेंट ही होता है, क्योंकि परसेंट साइन हटा के नीचे मैंने 100 लिखा हुआ है। तो यहां से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है, सॉरी यहाँ पे जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो मेरा बड़ा है किससे, वो हमारा बड़ा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से। क्लियर है? तो यहां से 225 सोल्व किया। अब ये 200 इधर नहीं आएंगे, पहले अंदर जाएंगे, 200 प्लस 200 पी अपॉन कितना हो गया 100, दोनों जीरो कैंसिल, ये 200 इधर आके माइनस हो गया तो 25 बन गया, 2p और p जो 2 जो इधर आके क्या हो गए डिवाइड हो गए, देन p आपका 12.5%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दूसरे मेथड से भी हम जब हमने फॉर्मूला किया तो उससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जो मैंने बोला कि एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है ये, पर्सन बाइज अ वॉच, बॉयज नहीं आएगा, बाई आएगा। अ पर्सन बाइज अ वॉच फॉर ₹500, एक व्यक्ति ने एक घड़ी खरीदी कितने रुपए में 500 रुपए में, एंड सेल्स इट ₹4, और उसको कितने रुपए में बेच दिया 300 रुपए में। फाइंड हिज लॉस परसेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहां से लॉस कितने रुपए का हो रहा है 200 रुपए का हो रहा है, तो फॉर्मूला जो हमारा लॉस परसेंटेज दैट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कोशिश करिए जल्दी से जल्दी इन दोनों फॉर्मूला से निकालिए, अदरवाइज दूसरे फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। लॉस कितना हुआ 200 रुपए का, कॉस्ट प्राइस किसके ऊपर
500 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, दोनों जीरो कैंसल, 540 यानी लॉस कितने परसेंट का हो गया, 40% का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपका परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छा रहेगा तो देखिए कॉस्ट प्राइस 500, प्रॉफिट और लॉस जो मेरा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है, तो 500 की वैल्यू इस टाइम कितनी है, 100%। 500 की वैल्यू परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लेंगे 100%, तो 500 का जो 20% होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 के बराबर होगा। अगला जो 40% होगा वो किसके इक्वल होगा, 200 के बराबर होगा। ऐसे 60% किसके इक्वल होगा, 300 के बराबर, है ना। 80% हमारा 400 के बराबर एंड 100% हमारा 500 के बराबर। अब मुझे कितने रुपए का घाटा हो रहा है, 200 रुपए का, तो यानी 40% लॉस हो गया। क्वेश्चन डायरेक्ट भी हम देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या है हमारा, भी साथ साथ क्वेश्चन अगर आप नोट करेंगे समझेंगे आपके क्वेश्चन जो है इजीली निकलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.720, एक आर्टिकल को 720 में बेचा, अ मैन लॉसेस 10%, लॉस कितना हो गया, 10%, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%, बोलता कि इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए था कि उसको जो है प्रॉफिट होता कितना, 5% का। भी अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन के अंदर जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे, उसमें बोला एक आर्टिकल जो है 720 रुपए में बेचा और उसको 10% का लॉस हो गया, तो मेरा काम पहले यहां से क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कि मैंने वो आर्टिकल खरीदा कितने रुपए में था कि मुझे उसको 720 में बेचने पर 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब भी हम यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस माइनस, माइनस आएगा क्योंकि लॉस हो रहा है, 10/100, 720, कॉस्ट प्राइस 10 × 100, 9 कितना हो गया 10, 9 8 80, हमने वो आर्टिकल खरीदा था अभी 800 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस कितने आ गई आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस मेरी आ गई 800 रुपए। अब मुझे फिर से पूछा है कि मैं उसको कितने रुपए में बेचूं, आप इसको सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 ले सकते हैं। और अब मुझे क्या दे रखा है, प्रॉफिट। 2 तरीके क्वेश्चन के, क्या 800 का 5% निकालिए डायरेक्ट, कितना आएगा 40, उसको ऐड कर देंगे 800 में, यानी अगर मैं उस आर्टिकल को 840 में बेचूंगा तो मुझे 5% का क्या हो जाएगा, मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका सेम इस फॉर्मूले में वापिस भी हम इसको पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन हमारा वहां से भी निकल जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, हमने यहां पे पहले उस आर्टिकल का प्राइस निकालना है, यानी हमें सेलिंग प्राइस 1 दे रखा था 720 और हमें लॉस दे रखा था 10%। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें यहां से इसका फिर से बोला कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा कि अगर मेरा प्रॉफिट जो हो वो कितना हो 5% हो। तो जब हमें इसको यहां से सोल्व करना है तो यहां से हमें पहले इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन 2 फॉर्म में होगा तो हमें यहां से वस्तु का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। इफ अ वॉच इज टू बी सोल्ड फॉर ₹120, यानी घड़ी को बेच दिया कितने रुपए में, 120 रुपए में, एंड देर इज अ लॉस ऑफ 15%, मुझे लॉस कितना हो गया 15% का। यानी पहला काम हमने यहां से क्या निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस, कि मैंने वो घड़ी खरीदी कितने रुपए में थी कि उसको 120 में बेचने पर मुझे 15% की हानि होगी। क्लियर है। देन फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 2%, अब बोला है कि उस घड़ी को मैं कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 2% का क्या हो, मुझे 2% का हो प्रॉफिट। क्लियर है। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हम कहां से निकालेंगे, उसी फॉर्मूला से, दैट इज सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 15 अपॉन कितना हो गया 100, 120 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, 5 से 15, 20 माइनस 17/20, यहां से 20 इधर चला जाएंगे, 2400/17, यानी इस घड़ी की कीमत कितनी आ गई 2400/17। अब मुझे 2400/17 में मैंने वो घड़ी खरीदी है, इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा, बात वहीं आएगी। अब हमने दोबारा घड़ी की क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 बटा कितना 17 इंटू 1,
क्या बोल रहा है? प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट कितना? 2/100। इसको आप सोल्व करेंगे आगे, आंसर यहां से निकल जाएगा 2400/17 गुणा 50, 50 और 1 कितने होंगे? 51/50, 17 3 जा 51, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 48। तो यहां से 48 गुणा 3 आपके 144। अगर मैं उस घड़ी को 144 में बेचूंगा तो मुझे 2% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले इस क्वेश्चन का, उस आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके बाद फर्दर हमें, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, देन अगेन उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे जब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखी होगी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300। एक आर्टिकल को 300 रुपए में बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 300 रुपए। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 20% का। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 235। और बोलता है कि अगर इसी आर्टिकल को मैं 235 रुपए में बेचता, हैड सोल्ड फॉर 235, फाइंड लॉस परसेंट, कितना आएगा? क्लियर है? अगर इसी आर्टिकल को हम बोलता है कि 235 रुपए में बेचते हैं तो लॉस परसेंट कितना आएगा? क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, फर्क क्या है? वहां पे मैं ये भी दिया था, ये भी दिया था, हमने ये निकाला, यहां पे भी हम निकालेंगे। फिर नेक्स्ट हमने ये निकाला, हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट दी होती थी, ये निकालनी होती थी। अब हमें ये दे रखा है, हमें ये निकालना, बात वही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले जो है हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 1 प्लस माइनस प्लस हो रहा है क्या? प्रॉफिट कितना? 20/100, 20 पंजे 100, 5 और 1 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 5 और 1 6/5, 5 6 5 30। कॉस्ट प्राइस हमारा यहां से आ गया 250। वे कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन तभी जल्दी निकलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आमने सामने कर जाते हैं। 6 5 30। तो कॉस्ट प्राइस यानी मेरा आ गया 250। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया 250, क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो गया। सेलिंग प्राइस आ गया 235। देखो 250 में खरीद के 235 में बेच रहे, कितना लॉस हो रहा है? 15 रुपए का। लॉस परसेंट निकालना है, सिंपल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितना? 15 रुपए का। किसके ऊपर? 250 के ऊपर। मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा आपका? 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, 3 2 6% मेरा क्या होगा? लॉस होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में। उसने बोला इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो बोला इक्वेशन बनानी है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो यहां से क्या हो गया? देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परसेंट साइन हटाएंगे। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया? 95/100। अब हमने पढ़ा रेशियो में कि आमने सामने बराबर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 95 में खरीदा, एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा? 100। 95 में खरीद के 100 रुपए में बेचा, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट मुझे हो रहा है 5 रुपए का। लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं पूछा है, मुझे तो पूछा है क्या? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। 5 19 19 पंजे 95, 100/19 करेंगे, आपका 5.26%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेम क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। बिल्कुल इजी। देखो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4:5। यानी यहां से क्या देखा? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 4/5। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। देखिए क्वेश्चन यही से निकल रहा है, 4 में खरीद के 5 में बेचा। अब इस 4 की वैल्यू कितनी है? 100%। तो इसका जो 1 रुपया होगा वो 25% के बराबर होगा। 1 रुपया ऐड कर रहे हैं, यानी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं 20%। क्वेश्चन यही से निकल गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
वैसे करना है तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 4 रुपए, सेलिंग प्राइस हमारा 5 रुपए, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपए का, प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर यहां से भी कितना आ गया 25%। दो और करना है तो दूसरा तरीका हमारा जो हमने पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100, इससे भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 4, प्रॉफिट कितना 1, 1 अपॉन 100, 5 इज इक्वल टू सॉरी अब यहां पे हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना, पी यहां पे एज इट इज रहेगा 4 प्लस 4p अपॉन 100, इधर आ गया 1 इज इक्वल टू p अपॉन 25 इधर चले जाएंगे, p इज इक्वल टू 25%। हर एक मेथड से हर एक तरीके से क्वेश्चन जो आप सोल्व कर सकते हैं, बता दिया आपको, प्रैक्टिस आपकी रहेगी। क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हमारे रहेंगे जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/3 ऑफ क्या कॉस्ट प्राइस। सिंपल ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई है, दैट इज सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4/3। देखो कॉस्ट प्राइस यानी 3 में खरीदा 4 में बेच दिया, अब 3 की वैल्यू 100% है तो इसका 1% कितना होगा, सॉरी इसका 1 रुपए की वैल्यू होगी 33 इंटू 1/3%। आंसर यहीं से निकल रहा है, यानी कि देखो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, प्रॉफिट कितने रुपए का 1 रुपए का, किसके ऊपर 3 के ऊपर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 100 अपॉन 3, 33 इंटू 1/3%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, मीना परचेज्ड 2 फैंस ईच एट ₹1200, यानी मीना ने 2 पंखे खरीदे, दोनों की कीमत जी थी वो 1200 रुपए थी। ठीक है, मीना ने 2 पंखे खरीदे, परचेज 2 फैंस ईच एट ₹1200, यानी कॉस्ट प्राइस जो पहले पंखे का वो भी 1200, कॉस्ट प्राइस जो दूसरे पंखे का वो भी 1200, टोटल मीना का कॉस्ट प्राइस हो गया अभी 2400 रुपए। क्लियर है। शी सोल्ड 1 फैन एट द लॉस ऑफ 5% एंड अदर एट द गेन ऑफ 10%। उसने पहला पंखा जो है वो उसने 5% लॉस के ऊपर बेचा, यानी 1200 का 5% निकालेंगे। पहला पंखा उसने बेचा 1200 का 5%, चलिए पहले परसेंट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 1200 का देखिए 5% कितना होगा 60 रुपए पढ़ा हमने, और दूसरी तरफ उसने 10% गेन पे ऊपर बेचा है, तो 1200 का 10% कितना होगा 120 रुपए। यानी पहले पंखे में उसने 60 रुपए लॉस खाया, 1200 में 60 गए कितने हुआ 1140, यानी पहला पंखा उसने 5% लॉस के ऊपर बेचा ना, तो 1200 का खरीदा था उसने 5%, देखो उसने अलग अलग करके बेचे हैं, दोनों एक साथ खरीदे, एक उसने 5% लॉस पर बेचा, एक उसने 10% प्रॉफिट के ऊपर, तो पहले पंखे में जो 5% है वो माइनस कर दिया। दूसरा पंखा उसने सेलिंग प्राइस 2 बेचा है 10% प्रॉफिट के ऊपर, तो 1200 में 120 ऐड करेंगे तो 1320 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया उसका 2460 रुपए में। ये बना आपका क्वेश्चन। देखिए खरीदे कितने में दोनों 2400 में, दोनों बेचे कितने में 2460 में। क्या हो रहा है प्रॉफिट किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, कितने रुपए का 60 रुपए का, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंट निकालना ना। अब दोनों जीरो कैंसिल, 24 2.5%, 24 गुना 48, 12 120, 24 पंजे 120, दैट इज 2.5% प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उसने बोला था, एक बार फिर से देखिए कि मीना ने 2 पंखे खरीदे थे 1200 रुपए के, तो उसने टोटल 2400 रुपए खर्च किए। एक पंखा उसने जो 5% जो है उसने लॉस के ऊपर बेचा, यानी 1200 का 5% 60 रुपए हमने माइनस किए, एक पंखा उसने बेच दिया 1140 में। दूसरा पंखा उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, दैट इज 1320 रुपए में। टोटल उसने पैसे कमाए 2460, 2400 रुपए उसने खर्चे थे, 2460 उसने कमाए हैं, ओबीस उसने 60 रुपए कमाए किसके ऊपर 2400 के ऊपर। तो 2400 का हमने जो प्रॉफिट 60 रुपए का जो जितना प्रॉफिट बनता है वो आपका आया 2.5% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, इजी क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस
ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। क्या बोला है उसने? बोलता कि 20 वस्तुओं के जो बेचने की कीमत है, तो जो 20 वस्तुओं के बेचने की जो कीमत है वो 22 वस्तुओं के खरीदने के बराबर है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स। इसका क्या मतलब, पहले थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। उसने वो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 100 रुपए में 22 पेन खरीदे, ठीक है, देन व्हाट इज गेन परसेंटेज, है ना। कंफ्यूजन होती है यहां पे। क्या देखिए, मैंने ना 100 रुपए में 22 पेन खरीदे और मैंने 100 रुपए में कितने बेचे? 20 पेन। मेरे पास कितने पेन बच गए? 2 पेन। तो वो 2 मेरा क्या है? वो मेरा प्रॉफिट ही तो है। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 वस्तुओं को जो बेचने की कीमत है वो 22 के खरीदने के बराबर है। यानी अगर मैं 100 रुपए में 22 खरीद रहा हूं तो 100 रुपए में मैं 20 बेच रहा हूं, मेरे पास 2 आर्टिकल्स बच रहे हैं, वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो यहां से सेम क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, नीचे आ जाएगा 22 बटे कितना हो गया? 20, यानी 20 में खरीदा 22 में बेचा, कितना प्रॉफिट हो गया? 2 रुपए का, एक तरह से। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 2 कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंजे 100, कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है जी 10%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन ऐसे चला जाएगा, सेलिंग प्राइस 22 हो गया, कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, 20 में खरीदा 22 में बेचा, प्रॉफिट हो गया कितना? 2 रुपए का, देन प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 3:7। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द 3:7। अगर यहां पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखा होता तो पहले सेलिंग प्राइस लिखते फिर कॉस्ट प्राइस निकलते, ठीक है। अब यहां पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट नहीं पूछा है। पूछा होता तो क्या करते? कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस 3/7, 3 में खरीदा 4 में बेचा, 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, 133% लगभग। 3 में खरीद कर 7 में बेचा, 3 का डबल हो गया 6, 100% तो वैसे कमा लिया। 3 में जो 1 रुपए की वैल्यू वो 33% है, 33.33, तो यहां से 133.33% प्रॉफिट अगर पूछा उसने क्या है, तो इसका मतलब इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹700 बोला। अब देखो ना, रेशो में हमने, रेशो वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि रेशो का मतलब ये नहीं कि 3 में खरीदा 7 में बेचा, कोई ना कोई नंबर इनमें कॉमन लिया गया है ना, वो हमें नंबर निकालना है। तो उसने बोला कि द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 3:7 इफ द सेलिंग प्राइस इज 700। यदि आपका सेलिंग प्राइस है भी 700, यानी यहां से क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 3x, सेलिंग प्राइस हो गया 7x। इस सेलिंग प्राइस की हमें वैल्यू दे रखी है, तो यहां से x कितना आ गया? 100, यानी कितने में खरीदा? 300 में। कितने में बेचा? 700 में। ये पूछा था, कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 300। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा। अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड 10 आर्टिकल। वही जो जितने भी हम पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं इनको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आप वो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 उसमें पुट करेंगे वैल्यूज, आंसर तो भी आपका सेम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। फाइंड द गेन परसेंटेज। एक व्यक्ति ने, अब देखिए क्या, अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज कितना है? 10 रुपीज है। एंड सोल्ड 10 आर्टिकल्स, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना है? 11। क्वेश्चन आपने अगर एग्जाम में देखा होगा तो इस तरह से आता है कि 11 संतरों की कीमत 10 रुपए है, 11 संतरों को खरीदने की कीमत 10 रुपए है और 10 संतरे बेचने की कीमत जो वो 11 रुपए है। मेरा लाभ और हानि प्रतिशत निकालिए। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैंने 10 रुपए में 20 संतरे खरीदे और मैंने 20 रुपए में 10 संतरे बेच दिए, मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो यहां से क्या करना है, 2 तरह से क्वेश्चन करके बताऊंगा, एक हमारा फॉर्मूला से, एक हमारा डायरेक्ट। क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली हमने जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन किए या परसेंटेज वाला किया था, सेलिंग प्राइस इज 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कुछ ऐसा था, तो वहां पे हमने क्या देखा था? वहां पे हमने देखा था कि हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी थी। तो सेम चीज हमने यहां पे करनी, इसको मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 121 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 100। समझ आ गया? 11 इधर चले गए, 10 सारा इधर चला गया।
सेम यहां से कॉस्ट प्राइस, इसके नीचे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 121। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, 21 रुपए। प्रॉफिट परसेंट भी कितना हुआ, 21%, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट 21 अपॉन 100 इंटू 100, 21 अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 ही है, तो 21% प्रॉफिट परसेंट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन देख के एग्जाम में हम कर जाते हैं, बिल्कुल ही इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो हमने ऑप्शंस आपको फॉर्मूले से हमने अगर करना हो इसको, देखिए सेम क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज ₹10, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया, 10/11 हो गया, पहला स्टेप। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 11, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 11/10 हो गया। यहां तक क्लियर, हमने एक एक आर्टिकल की बेचने और खरीदने की कीमत निकाल ली। अब क्या बढ़ा है, ये चीज बढ़ी है कि ये चीज बढ़ी है। देखो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0.9, इसका आंसर आएगा 1.1, तो ये बड़ा हो गया, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 11/10 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 10/11 इंटू 1 प्लस P अपॉन 100 विथ प्रॉफिट परसेंट निकाला। यहां कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा परसेंटेज नहीं लगा है, परसेंटेज की जगह तो नीचे 100 आया फॉर्मूले में, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे, 11/10, ये इधर कभी नहीं आएगा, पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि बाहर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 10P अपॉन नीचे हो गया 1100। सोल्व करेंगे, अभी ये इधर आएगा 11/10 माइनस 10/11, इसकी एक 0 काट दो, P/110। इसको आगे सोल्व कर रहा हूं, यहां पे एलसीएम लिया, एलसीएम आपका आ गया 110, 11 121 माइनस 100 इज इक्वल टू P अपॉन 110, ये दोनों कैंसल, P इज इक्वल टू 21%। लीजिए फॉर्मूले से भी हमारा आंसर यही आएगा, डायरेक्ट करिए चाहे फॉर्मूले से करिए, आंसर जो है आपका इजीली निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लो अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंसेप्ट इतना ही था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करी हमने कवर अप करने के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हम अपने पैसे जमा करवाते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, चाहे वो एनुअली है चाहे वो हाफ ईयरली है। देन 1 साल के बाद 2 साल के बाद बैंक हमें उसका ब्याज देता है, साथ में हमारा जो मूलधन है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो भी देता है। तो यहां से हमारा जो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये चीज में से याद रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। यहां से P जो हमारा वो क्या रहेगा, P जो हमारा रहता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। P हमारा होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जितने हमने पैसे जमा करवाए हैं उसको बोलते हैं। R हमारा रेट यानी कि दर, कितने % ब्याज मिल रहा है। T हमारा टाइम, ठीक है। SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। 2 तरह के ब्याज होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये 100 कहां से आया, आर रेट हमेशा परसेंटेज में दी गई होगी, उसका परसेंट हटा, नीचे 100 आ गया। अब यहां से एक तरह से 4 वैल्यू, 1 2 3 4, 4 में से आपको 3 गिवन होगी, चौथी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा निकला सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है हमारा मिश्र धन। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, 1 साल के बाद लेने गए तो बैंक हमें सिर्फ ब्याज थोड़ा ना देगा, हमारे पैसे जो हमें वो भी देगा। तो अमाउंट हमारा होता है P प्लस SI, ये भी नोट रखेंगे। प्रिंसिपल यानी जो मैंने पैसे जमा करवाए थे प्लस बैंक मुझे दे रहा है उसमें साथ ऐड करके मेरा ब्याज। एक चीज और माइंड में रखेंगे कि अगर तो है आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका हाफ ईयरली बोला हो, वैसे तो अगर एनुअली बोला होगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर उसने रेट बोल दिया कि हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है, यानी कि साल में 2 बार लग रहा है, तो हमारा टाइम जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब हम T को 1 नहीं T को 2 काउंट करेंगे 1 साल के लिए, क्योंकि मुझे हर 6 महीने के बाद बैंक ब्याज दे रहा है। अगर मान लो मेरा रेट जो है वो क्वार्टरली दे रहा है यानी 3 महीने का, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो मेरा टाइम हो जाएगा 4 इंटू टी। यानी अगर मुझे 1 साल दिया है तो 1 साल की जगह मैं कितने लिखूंगा, 4 लिखूंगा। अगर बैंक मुझे ब्याज दे रहा है एनुअली यानी हर महीने ब्याज दे रहा है, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा,
12T, यानी मुझे एक साल में 12 साल का ब्याज एक तरह से मिल जाएगा अगर एनुअली दिया है। ठीक है। दूसरा, अगर हमें डेज दिए हैं तो हमें डेज से उन डेज को साल में बदलना होता है, दिन काउंट करके। मंथ दिए हैं, मंथ को ईयर में बदलना होता है, डिवाइडेड बाय 12 करके। इस तरह से हमने ये जो है क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका भी, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट occurred in 4 years on a principal of 18440 at the rate of 15%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल पूछा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहला क्वेश्चन सिंपल, 18,440 का 15% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें पूछा है। क्लियर है। तो एक जीरो से यहां से जीरो कैंसिल होगी, सोल्व करना है। 2 2 4, 2 5 10, 5 3 15, 1844 इंटू 6, 6 4 24, 2 6 4 24 और 2 26, 2 11,064 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 11064, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसी में आपको उसने अमाउंट पूछा होता, दैट इज एस आई प्लस क्या करते, पी, यानी मुझे जो पैसे मिलेंगे 18,440 प्लस 11,064 रुपए, तो मुझे जो है 4 साल के बाद इतने पैसे मिलेंगे, 29,504। क्लियर है। तो इस तरह से ये तो सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको देखिए यहां से उसने अगर एसआई दिया हो, पी दिया हो, आर दिया, आपका टी निकल जाएगा। एसआई दिया है, पी दिया है, टी दिया है, आपका आर निकल जाएगा। एसआई आर टी दिया, आपका पी निकल जाएगा। तो यहां से 3 वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, एक हमारी इजिली निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹2668, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 2668, अमाउंट्स टू 4669, और उसका अमाउंट कितना हो गया 4669, यानी मैंने पैसे जमा करवाए 2,668 रुपए और मुझे पैसे मिले 4,669 रुपए। कितने साल बाद, टाइम हमारा दिया है 5 ईयर। हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है। क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो देखिए यहां से पहले मुझे फॉर्मूला तो मेरा है अभी एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले मैं एस आई निकाल लूंगा। एस आई निकल जाएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा ए माइनस पी। क्यों, क्योंकि हमारा अमाउंट होता है पी प्लस एस आई, तो ये इधर चला गया ए माइनस पी, दैट इज 4669 में हमने क्या माइनस करना है, हमने माइनस करना है 2668, 2001 हमारा आंसर। तो यहां से एस आई 2001 इज इक्वल टू पी हमारा 2668 इंटू रेट हमने निकालना है, टी हमारा 5 अपॉन कितना हो गया 100। तो यहां से अगर हम बात करें 20, ठीक है, आगे ये 10 के साथ 2 1 2 3 2 3 2 4, फिर 10 के साथ 5, 2 6 12, 13 2 6 12 2 7, 667 गुणा 3 2001 होते हैं। 5 इधर चले जाएंगे, 15%। सोल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15%, यानी जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा 15% रहेगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से यहां देखिए कैसे करना है हमें इसको। अगर नहीं समझ आ रहा, देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 तारीख निकाला, प्रिंसिपल 2668, आर हमने निकालना है, टी हमें 5/100, 20 पंजे 100, यानी 2001 इज इक्वल टू 2668 आर अपॉन 20। इसको सोल्व किया 10, 2 एकम 2, इसको फिर सोल्व किया 667, क्या हो गया हमारा यहां से हो गया 2001 इज इक्वल टू 667 गुणा आर बटे 5, 667 मल्टीप्लाई 3 होते हैं 2001, 5 इधर जाएंगे, 15% हमारा क्या निकल गया, रेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहां से सबसे पहले हमें एसआई निकाल के क्वेश्चन पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रुपीज ऑफ 4000। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी होगी 4000, रेट हमारा हो गया 12 to the 25 upon 2% per annum for the period of 4th February 2005 to 18th April 2005। ब्याज निकालना कहां से, 4 फरवरी 2008 से लेकर 5 से लेकर
18 अप्रैल 2005 तक। तो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, हमें डेज काउंट करने हैं, क्योंकि अब साल तो मेरा लगा नहीं, मुझे तो दिनों का ब्याज निकालना है। ब्याज मुझे लग रहा है, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरा एनुअली है, तो उस डेज को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि दिन कितने हैं। एक चीज याद रखेंगे, जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक हमें उस दिन का ब्याज नहीं देता है, यानी पहला दिन हमेशा हम लीव करेंगे, जिस दिन हमने पैसे निकलवाने हैं बैंक जो है हमें उस दिन का ब्याज देगा। तो जब भी हम डेज काउंट करेंगे, हमारा जो टाइम है 4 Feb 2005 टू 18 अप्रैल 2005। डेज हमारे क्या होंगे, देखिए अब 2005 जो हमारा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब फरवरी में 28 दिन होंगे, 4 चले गए, फरवरी के दिन बचे भी 24, आगे मार्च पूरा आ रहा है, मार्च के दिन हो गए 31, अप्रैल के कितने दिन लेने हमने 18 दिन लेने, अप्रैल के 18 डेज। तो डेज यहां पे हमने 24 दिन हमारे फरवरी के हो गए, मार्च हमारा पूरा आ रहा है, उसके हमारे 31 दिन हो गए, अप्रैल जो है वो हमारा 18 दिन हमने काउंट करने हैं। तो टोटल जब हमने इनका सम किया तो कितना हो गया 73 डेज। टोटल डेज कितने हो गए 73। अब डेज को जब ईयर में कन्वर्ट करना है तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे। दिनों को जब साल में बदलना हो तो 365 से डिवाइड करते हैं, महीनों को जब हमने साल में बदलना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने, एक साल में 365 दिन हम कंसीडर करके चलते हैं, वैसे 366 भी होते हैं, तो इसमें 365 से हमने उसको डिवाइड करना होता है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। पी हमारा कितना है अभी 4000, रेट हमारा 25/2, वो यहां आ गया नीचे अपॉन 100, मल्टीप्लाई 73/365। तो यहां से 73 5 365 होते हैं, 25 4 आपके 100 होते हैं, ठीक है। यहां से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2000, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 5 500, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 100 रुपीज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसको जो 73 दिनों का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो उसको मिलेगा 100 रुपए। क्लियर है, 100 डेज का ब्याज जो रहेगा 100 रुपए रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पहले हमें यहां पे दिन काउंट करने थे। इसी तरह मान लो अगर आपको 3 महीने दिए होते तब हमने महीनों को साल में बदलने के लिए 4/12 से डिवाइड करना है, अगर आपको रेट जो है एनुअली बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। इजी क्वेश्चन होता है ऐसा, यहां से जो एग्जाम में आता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम बिकम्स इट्स डबल इन 10 ईयर्स। कोई सम जो है वो बोलता 10 साल में दोगुना हो गया, मैंने पैसे जमा करवाए, चाहे वो 10,000 है चाहे वो 10 लाख है, 10 साल के बाद वो डबल हो गए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या करना है ऐसा क्वेश्चन आपने, बिल्कुल ही इजी तरीका बताऊंगा। मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, इसका डबल किया, कितना हो गया 200 हो गया। क्लियर है, मेरे पास 100 थे, 100 का डबल किया 200। रेट यहां पे अब आपने इसमें गैप लिखना है, दोनों के बीच गैप कितना है 100 रुपए। क्या दिया है आपको, आपको टाइम दिया है 10 साल, इस 100 को 10 से डिवाइड कर दो, मेरा रेट आ गया 10%। फिर से सुनिए, 100 रुपए था, आपको डबल बोल रहा है, डबल करेंगे, ट्रिपल बोल रहा होगा तो ट्रिपल करेंगे, 100 का 3 गुना 300, 6 टाइम्स बोल रहा होगा 100 का 6 टाइम्स 600, आपने गैप लिखना है। यहां पे डबल बोल रहा था, 100 का डबल किया 200, 200 और 100 के बीच गैप हो गया 100। आपको दिया था टाइम, टाइम दिया था 10 साल, मैंने 10 से भाग कर दिया, जो आंसर आया वो 10% है। अगर आपको दिया होगा रेट, रेट अगर आपको 10% दिया होगा तब आप रेट से डिवाइड करेंगे, जो 10 से डिवाइड करना है, जो आंसर आया वो आपका टाइम। यानी रेट दिया है तो रेट से डिवाइड करेंगे, टाइम निकल जाएगा। टाइम दिया है, इस गैप को टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट निकल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन। वैसे जो इसका बेसिक तरीका क्या है, अगर देखिए इसको प्रॉपर वे से करना हो तो जैसे मेरा प्रिंसिपल मान लो x है, तो मेरा जो अमाउंट है डबल हो गया, यानी कितना हो गया 2x हो गया। तो मेरा फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू XI प्लस प्रिंसिपल SI इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां से सोल्व करेंगे आपका x निकल जाएगा, यहां से आपका R निकल जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू x प्लस x इंटू
x इंटू आर इंटू टाइम आपका 10/100। क्लियर है? 2x में से x चले गए, ये भी आपका x से x क्या हो गया? कैंसल। 1 इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसल, r/10, तो रेट यहां से भी आ गया 10%। जो हम बेसिक करते हैं कि माना हमारा मूलधन जो x है, मिश्रधन हमारा कितना हो गया? 2x हो गया। फॉर्मूले में इसमें पुट करेंगे, आपका रेट निकल जाएगा। यहां पे अगर रेट निकालना होगा तो टाइम दिया होगा, बात एक ही है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सेम क्वेश्चन है। अ सम बिकम्स 6-fold एट 5% पर एनम। कोई पैसा था, वो 6-fold यानी कितना हो गया? 600 रुपए। गैप कितना? 500 रुपए का। रेट कितना दिया? 5%, यानी इसको कितने साल लगेंगे? 50 साल लगेंगे। टाइम निकल गया। लेकिन अब यहां पे टाइम नहीं पूछा है। एट व्हाट रेट द सम बिकम्स 12-fold। अगर बोलता कोई पैसा 5% ब्याज के ऊपर, वो हो जाता है जी आपका 6 गुना, तो उसी ब्याज पर वो 12 गुना कब होगा? अब हमने क्या निकाल लिया? हमने टाइम निकाल लिया 50 साल। अब पैसा वही कितना गुना बोल रहा है? 12 गुना, यानी 1200। इसका गैप आया 1100। 1100 आपका गैप आया, तो यहां से सॉरी यहां पे 50 नहीं, यहां पे 100 आया आपका। यहां ध्यान देंगे थोड़ा। जब आप 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 100 ईयर्स आएंगे, यानी कितने साल लगे? 100 साल। अब आपका गैप 1100 आया, इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना रेट हो गया? 11%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, यानी पहले हमें रेट दिया था, वहां पे हमने टाइम निकाला, फिर उस अमाउंट को, उस प्रिंसिपल को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, हमारा रेट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाकी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको 2-3 वैल्यूज दी आप उसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा। नेक्स्ट है अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू 3080 इन 4 years, फाइंड द सम। कोई पैसा जो है, प्रिंसिपल जो है हमें फाइंड करना है। रेट हमें दिया है 27/2% और अमाउंट हमें दे रखा है 3080 एंड टाइम भी हमें दे रखा है 4 years। टाइम हमें कितना दे रखा है? यहां पे 4 years जो है वो दे रखा है। तो यहां से हमने इसको कैसे सोल्व करना है? सिंपल, हमारा जो फॉर्मूला, अब देखिए यहां पे हमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं है ना, तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला लगेगा ना, ही हमारा एसआई दिया है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। तो यहां से अमाउंट आपका 3080, प्रिंसिपल मैंने निकाला नहीं, मैं उसको एक्स मान लो, चाहे आप एक्स पी लेके चल रहे हो। पी इंटू एसआई, पी इंटू आर, आर हमारा 27/2, टाइम आपका 4 कितना हो गया? 100। इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। क्लियर है? यहां से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो यहां से देखिए हमारा क्या है? 3080 इज इक्वल टू पी, अगर यहां से कॉमन ले लूं मैं दोनों में से, तो 1 प्लस क्या आ रहा है? 25 आ गया। 1 प्लस 27 बटे कितना हो गया? 25 दूना 50, 25 2 50। क्लियर है? इसको आप सोल्व करेंगे तो यहां से मैं इसको यहां सोल्व, चलो यहां सोल्व कर लेते हैं। 3080 इज इक्वल टू पी इंटू 50 और 27 आपके हो जाएंगे 77/50। तो प्रिंसिपल आपका 3080 इंटू 50/77। 3080 इंटू 50/77। क्लियर है? तो यहां से ये आपका 77 इंटू 40 करेंगे तो आपका 3080 आएगा। आंसर आपका आ गया 2000। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 77 इंटू 4 करके, 77 इंटू 4 करेंगे तो 308 होता है। जीरो आपकी एज रही, तो 40 इंटू 50 करा 2000 आपका। यानी यहां पे आपको अमाउंट दिया था, ना पी दिया है ना एसआई दी है, तो यहां दोनों में से पी कॉमन लिया, वैल्यूज पुट करी, सोल्व करा आंसर। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। हम बैंक में जाते हैं, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट किया, हम बैंक में हमने पैसा जमा करवाया, बैंक हमें एक बार ब्याज दे रहा है, साल के बाद हम पैसे लेने गए, मुझे 10% ब्याज लगा। मान लो हम बैंक से लोन लेते हैं,
मैंने 3 साल के लिए लोन लिया, अब बैंक मुझे 1 लाख पर 10% पर एनम ब्याज दे रहा है, यानी वो मुझे 1 साल का 10,000 ब्याज लगाएगा। लेकिन जब दूसरा साल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक जो है, जो मेरा 10,000 है उसके ऊपर तो ब्याज लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन जो मेरा पिछला ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगाएगा। तीसरे ईयर में जो मेरा अमाउंट है, जो मेरा प्रिंसिपल है, उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, लेकिन जो पीछे वाले ब्याज है उन सबके ऊपर ब्याज लगता है। तो ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। याद रखेंगे, यही हमारा पॉपुलेशन के क्वेश्चन निकालने के लिए यूज हुआ था। P इज इक्वल टू A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड दिस इज द n, n फॉर टाइम, कितने सालों के लिए। इसी क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रुपीज ऑफ 10,000। अब अमाउंट निकालना, तो यहां से जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, फिर A माइनस P होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमारा अमाउंट निकलता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 रेज टू पावर कितना हो गया 3। सोल्व करेंगे, 10 10 100, 11/10 की पावर 3। सोल्व किया, 11/10, 11/10, 11/10, तीनों जीरो कैंसल, 11 11 121, 0 इंटू 11, 0 11 1 11, 11 इंटू 3, 13,310। तो मेरा अमाउंट आया 13,310। तो मेरा जो CI है 13,310 में मैंने तो वही 10,000 माइनस करने हैं, तो यहां से 3,310 रुपए मेरा ब्याज लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन निकालने। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जल्दी करने का। इस क्वेश्चन का अगर आपको क्लियर होता है तो आप उसको भी नोट रख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से कर सकते हैं अगर पॉइंट ना आए। 10,000 है, मैंने बोला हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक जो हर साल ब्याज दे रहा है। मेरा पहला साल 10,000 का 10% मुझे पहले साल लग गया 1,000 रुपए ब्याज। क्लियर है? मेरा दूसरा साल शुरू हो गया, मेरे प्रिंसिपल के ऊपर तो 10% लगेगा, 1,000 तो ये लगेगा, लेकिन मेरा ये वाला ब्याज है 1,000, इसके ऊपर भी 10% लगेगा, यानी 100 रुपए यहां पे भी लगेंगे। 2 साल का मेरा ब्याज ये हुआ। तीसरा साल शुरू हो गया, बैंक मुझे इसके ऊपर 10% ब्याज देगा, यानी 1,000 तो लगेगा ही लगेगा मुझे। लेकिन ये जो मेरा पीछे वाले जितने भी ब्याज हैं इनके ऊपर भी वो जो है मेरा 10% लगाएगा ही लगाएगा। ये भी बचा, इसके ऊपर भी 10%, इन सबको ऐड करो, 1,000 1,000 1,000, 3,000 ये, 100 100 100, 300 ये और 10 ये, 1,000 3,000 और 300 3,300, 3,310 ये भी हो गए। तो ऐसे भी आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल वे में है तो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहां पे कुछ नहीं किया, पहले साल का 10% लिखा, ठीक है। दूसरे साल 10% इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, ये आ गया। तीसरे साल इसके ऊपर तो लगना ही था, इसके ऊपर भी लगना था, इसके ऊपर भी लगना था, ये तो पहले लगा है, इसके ऊपर भी लगना था और इसके ऊपर भी लगना था, तो 3,310 हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए वो 10,000 वाला कंसेप्ट अगर आपके माइंड में नहीं आया है। देखो 3 बार ब्याज लगेगा मुझे, 3 साल के लिए लिया है मैंने। पहले साल में जब मुझे यहां पे 10% लगेगा तो 10% का हो गया 1,000 रुपए पहले साल के लिए, तो ये ब्याज लगेगा। दूसरा साल शुरू हो गया, मेरे जो 10,000 लोन लिया उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा, लेकिन ये जो मेरा 10% पीछे का 1,000 है ना ब्याज, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा। तीसरा साल शुरू हुआ मेरा, उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा, लेकिन पीछे जितने भी हैं इन सबका 10% लगता जाएगा। इसका 10% 100 हो गया, इसका 10% 100 हो गया, इसका भी 10% 10 हो गया। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहां से आपका 3,310 जो है टोटल ब्याज हो गया। चाहे आप दूसरे तरीके से करें फॉर्मूले से तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था क्वेश्चन हमारा 22। क्या बोलता है 22? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹3,250 एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स। बोलता कि 31,250 का हमें 9 महीने का ब्याज निकालना है अगर हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ। हमारा जो है 16% ब्याज लग रहा है लेकिन क्वार्टरली। देखिए हमारा प्रिंसिपल यहां पे कितना हो गया 31,250, थोड़ा ध्यान रखिए, और रेट जो हमारा 16%,
विद टाइम जो है हमारा 9 मंथ है, लेकिन रेट मुझे क्या लग रहा है, क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने का मुझे बैंक ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 9 महीने के कितने साल हो गए, ये एक तरह से कितना हो गया, 3 ईयर्स हो गया। क्यों, क्योंकि 3 महीने का 1 साल, 3 महीने का दूसरा साल, 3 महीने का तीसरा साल, तो मेरा यहां पे टाइम हो गया 3 ईयर्स। तो कम अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर N। तो यहां से अमाउंट हमारा आ गया, अमाउंट प्रिंसिपल हमारा 31,250 इंटू 1 प्लस रेट हमारा 16 अपॉन 100 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर यहां से निकल जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए हमें क्या बोला है, हमें बोला है 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी 16% हमारा है पर एनम, एक साल का 16% ब्याज हम ले रहे हैं मंथली, कितना, क्वार्टरली 3 मंथ का, यानी एक मंथ में कितने परसेंट, एक क्वार्टर में कितने परसेंट ब्याज लगा, 4%। तो मेरा यहां पे रेट जो है 4 आएगा। ईयर मेरे हो गए 3 साल, क्योंकि 3 क्वार्टर थे, 3 क्वार्टर को मैंने अगर 1 साल लिया तो मेरे 3 साल हो गए, एक क्वार्टर को 1 के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स हो गए, 9 मंथ। और एक तरह से मेरा ब्याज जो है पर ईयर हमारा कितना होगा, 4%, क्योंकि ये 16% ब्याज जो है मुझे कंपाउंड पर एनम बोला है और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, मुझे ये नहीं बोला 16% ब्याज क्वार्टरली, पर एनम, यानी एक साल में 16% ब्याज लगेगा और मैं जो ब्याज हूं मैं वो कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे वहां पे 3 आएंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे आगे, तो यहां से 31,250, 25 चौका 100, यहां से 25 और 1 26/25, 26.25, 26.25, इस सारे को आप सोल्व करेंगे, इस सारे को सोल्व करके आपका अमाउंट निकल जाएगा। और इस अमाउंट में से अब जब आप P माइनस करेंगे तो आपका 3902 जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। सोल्व करेंगे आगे इसको, आप होप आप सोल्व कर पाएंगे इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 23 क्वेश्चन, वे इजीली हो जाएगा। 26, 26, 26.25, 25, 25 सोल्व करेंगे। जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट आपका यहां से निकल जाएगा, उस अमाउंट से अमाउंट जो हमारा निकलेगा यहां पर 35,152, बता देता हूं आपको, 35,152, इसमें से आपने क्या माइनस करना है, माइनस हम करेंगे 31,250, 2093 3902। क्लियर है। यहां पे ये था कि रेट हमारा 4 आना था, ना कि 16, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम अमाउंट्स टू 1352, अ सम अमाउंट्स टू 1352, यानी कि सेम हमारा पहले फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर N। अ सम अमाउंट्स, यानी कि पैसा जो है वो कितने रुपए में बदल गया, 1352 इन 2 ईयर्स एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज, यानी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अमाउंट मुझे यहां पे दे रखा है 1352, प्रिंसिपल मैंने निकालना है 1 प्लस रेट मुझे कितना दिया है 4 अपॉन 100, टाइम है मेरा 2 साल। इसको जब आप इजिली सोल्व करेंगे तो यहां से 25 इंटू P इंटू 26 इंटू 25, तो यहां से आपका 1352, 25 यहां से दोनों ऊपर चले जाएंगे, नीचे आपका 26 इंटू 26 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 13, यहां से 13 5 65, 13 2 62, 26 2 56, 25, 625 इंटू 2 आपका हो जाएगा 1250। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1250। क्लियर है। तो यहां से आपका इजिली प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 1750, यानी मेरा प्रिंसिपल हो गया 1750, दैट इज 1750 रुपीज। टाइम है हमारा 2 to the 4 5 अपॉन 2 ईयर्स। जब भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे टाइम लेना है,
चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। इफ द इंटरेस्ट इज, रेट है आपका 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, देखिए 2 साल ये आ जाएंगे और 1 प्लस आर बाई 2 इंटू एन, ये जो 1/2 साल आएगा ना पावर में, वो नीचे आ जाता है। ये आप चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका पावर, जैसे यहां से था आपका टाइम था 2 से ही 1/2 साल, यानी 2.5 साल, 2 साल तो ये हो गए, अब आधा साल तो पावर में जाएगा नहीं, जो हाफ आपका आता है वो नीचे यहां आ जाता है, यानी 1/2। 3/4 होता तो 3/4 नीचे आ जाता, ऐसे 2 नीचे चला गया, 1 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये चीज, ये स्टेप आपने माइंड में रखना है कि एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपके पास A इज इक्वल टू फॉर्मूला ये है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब टाइम है मेरा 2 साल 6 महीने, यानी 1/2 साल। तो मेरा फॉर्मूला बन गया P इंटू 2 साल का, तो मेरा ये रह जाएगा, जो 6 महीने का होगा R अपॉन 100 इंटू इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 महीने का मतलब 6/12 1/2 साल। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसको कैसे करना है, फिर हमने दोबारा से करते हैं। नेक्स्ट आपका, तो यहां से हमने अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल है आपका 1750, रेट है हमारा 8%, टाइम हमारा 2 ईयर 6 मंथ। तो यहां से जो अमाउंट निकलेगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100। तो यहां से प्रिंसिपल हमारा 1750, 1 प्लस आर आपका 8 अपॉन 100 रेज टू पावर 2 एंड 1 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 100। इसको आप सारे को सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, देखिए 1750 गुणा 2 4 जा 250, 2 2 जा 25, तो 25 तो आपके यहां से हो जाएंगे 27/25 गुणा 27/25 गुणा यहां से 25 और 1 26/25। ये सारे को आप सोल्व करेंगे, यहां से आपका अमाउंट निकल जाएगा। आगे कैलकुलेशन ही है, यहां से आपका अमाउंट आएगा 1222.85, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब इस सारे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 2122.85 रुपए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या है हमारा 25th क्वेश्चन, उसमें उसने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ। प्रिंसिपल हमारा आ गया अभी 1250, रेट हमारा है 4%, टाइम हमारा है 2 साल। पहले तो अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा 1250 रेट इंटू 2 अपॉन हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 25 5 125, 100 रुपए मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। P मेरा 1250, 1 प्लस आर आपका 4/25 की पावर 2, तो यहाँ 4/100 की पावर 2, 25 चौके 100, 1250 गुणा 26/25, 26/25 सोल्व करेंगे, 25 50, 25 गुणा 50, 2 गुणा 26 गुणा 26, यहां से आपका आ जाएगा 26 गुणा 52 और 26 को 26 को 52 से करेंगे, 31 4 5 10 2 5 1352, अमाउंट आ गया 1350। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया 1350 में क्या माइनस करना है 1250, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आया 102 रुपए। डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 102 माइनस 100, 2 रुपए का गैप है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। होपफुली आपने ये लेक्चर समझा होगा, इसको राइट डाउन किया होगा। जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे अपने नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट करिए, इनको समझिए। थैंक यू सो मच।